हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्लोकी इनू कॉइन के बारे में। तो फ्लोकी के ऊपर हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप जरूर से देखना। फ्लोकी के ऊपर मैंने कल आपको बताया था कि DWF बॉल के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है जिसने ऑलरेडी फ्लोकी के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है। और DWF लैब कौन है उसके बारे में मैंने कल भी डिटेल्स में आपको बताया था कि DWF लैब जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाता है वहाँ पर हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट भी देखने को मिलती है। तो लास्टली उन्होंने यहाँ पर ना अपना परचेज़ किया था 12 मिलियन के आसपास फ्लोकी इनू को। और ये जो परचेज़ हुआ था, इस परचेज़ के बाद मैंने आपको तुरंत अपने ट्विटर एंड टेलीग्राम पे भी अपडेट भी कर दिया था। बाय द वे, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। तो और बाकी अगर आप ट्विटर में भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो DWF लैब के ऊपर हमने डिटेल्स में डिस्कस भी की थी कि DWF लैब कौन है, उसने इतनी बड़ी अमाउंट में परचेज़ की है, उसका इम्पैक्ट क्या मार्केट के अंदर आएगा, उसके ऊपर तो ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था। बाकी अगर आपने वीडियो मिस की होगी तो ये आपका ही लॉस है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि फ्लोकी के प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट होगा। एंड आफ्टर माय अपडेट फ्लोकी में एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। 23.91% के आसपास मूवमेंट हमें फ्लोकी के प्राइस में देखने को मिला है अभी इस टाइम पे राइट नाउ। मेनी ऑफ यू गाइज हैव क्वेश्चन अराउंड कि क्या फ्लोकी के प्राइस 1 रुपीज़ हो सकता है या नहीं, फ्लोकी के प्राइस 1 रुपीज़ होगा या नहीं। तो अगर आप देखोगे ना तो 1 रुपीज़ होने की चांसेस तो यहाँ पर मुझे उतना नहीं लगता है, बट यहाँ पर राइट नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि 1 रुपीज़ आने वाले टाइम में ये हो सकता है। मार्केट कैप भी उतना ज़्यादा है नहीं, 3.11 बिलियन के आसपास हमें मार्केट कैप देखने को मिलेगा। और टोटल सप्लाई जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 9.69 ट्रिलियन के आसपास। और मैक्सिमम सप्लाई जो है मार्केट के अंदर आएगा 10 ट्रिलियन के आसपास मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक मैक्सिमम लिमिट है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा था कि 1 रुपीज़ हो भी सकता है, तो ऐसा बात नहीं है। बट आप इतना एक्सपेक्टेशन लगा के अपना ट्रेड नहीं लगा सकते हो कि 1 रुपीज़ में जाके ही मैं अपना सेलिंग करूँगा। इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि 10 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर इसका मैक्सिमम सप्लाई है। अगर 1 रुपीज़ हो जाएगा तो सोचो कि इसका मार्केट कैप कहाँ पर जाएगा। तो इसके लिए ये चीज़ ना थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 रुपीज़ हो सकता है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये आने वाले टाइम में बार्डिंग भी कर सकते हैं अपने टोकन्स को। तो बार्डिंग का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स को टोटल सप्लाई से निकाल देंगे और उनको एक ऐसे वॉलेट के ऊपर डाल देंगे जहाँ से वो वापस रिट्राइव नहीं करेंगे, यानी कि वापस लेके नहीं आएंगे। तो इन दैट केस 1 रुपीज़ होने की चांसेस है। बट मैं आपको ना यही एक चीज़ बता सकता हूँ कि 1 रुपीज़ तो आपको क्यों ही चाहिए, क्योंकि ये अगर ये अभी इस टाइम पे जिस प्राइस के ऊपर चल रहा है, यहाँ से प्राइस में एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 रुपीज़ के ऊपर ही जाके सेल करनी है। राइट नाउ इफ़ यू आर बाइंग एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, अगर आप यहाँ पर भी बाई कर रहे हो, दैट मीन्स कि मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका 100% 200% प्रॉफिट होती है तो फिर प्रॉफिट को बुक कर लो एंड अपने यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके रख दो प्रॉफिट में, ठीक है। क्योंकि जब अगर आपको 1 रुपीज़ चाहिए तो इस इन दैट केस क्या होगा कि अगर आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दोगे, प्राइस अगर नीचे आती है तो फिर आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। और जहाँ पर प्राइस अगर फिर से नीचे जब आएगा तब आप फिर से जाके अपना एंट्री भी बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको ज़रूर से देखनी है। और ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर 1 रुपीज़ में ही जाके हम सेल करेंगे, क्योंकि 2021 में शिबा इनू जब पंप हुआ था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका पोर्टफोलियो, जिन्होंने मुझे पर्सनली दिखाया है कि जिनका पोर्टफोलियो 8 लाख 10 लाख 20 लाख इवन की यहाँ पर जिनका प्रॉफिट चल रहा था, उन्होंने भी अपना कोई भी सेलिंग नहीं की। सेलिंग इसलिए नहीं की जस्ट बिकॉज उनको लग रहा था कि शिबा इनू 1 रुपीज़ हिट करेगा तो 1 रुपीज़ में जाके वो अपना सेलिंग करेंगे। तो अभी जितने भी लोगों ने मुझे पोर्टफोलियो सेंड किया था वो लोग अभी इस टाइम पे सभी लोग लॉस में ही है शिबा के अंदर। तो स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसे लालच में आपको बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को आपको बुक करनी चाहिए या फिर प्रॉफिट को आपको स्टॉप लॉस में ट्रेल कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से करना ताकि आप यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहो, ठीक है। तो 1 रुपीज़ हो सकता है या नहीं, तो मेरा ये आंसर है कि 1 रुपीज़ अगर हो भी जाए तो उसमें आपको ये ज़्यादा नहीं देखना है कि 1 रुपीज़ में जाके ही हमें सेल करनी है। आपको सेल तब करनी है जब आपका प्रॉफिट हो जाए। बाकी अगर आप 1 रुपीज़ के लिए वेट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि 1 रुपीज़ हो ही जाएगा, देन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दो, ताकि अगर 1 रुपीज़ जाता है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से बहुत अच्छा सा प्रॉफिट बना लोगे। अगर नहीं भी जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपका ट्रेड हिट हो जाएगा, जहाँ पर आप विदाउट एनी लॉस अपने ट्रेड से निकल सकते हो, ठीक है। तो एक बार अगर ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद अगर ट्रेड जब लॉस में आती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो इसके लिए आप हमेशा ये चीज़ करने की कोशिश भी करना। बाकी और भी कुछ डिटेल्स अगर आप देखोगे
तो फ्लोकी वर्सेस अदर मीम प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है डॉज। तो डॉज में अगर आप देखोगे तो गेन पोटेंशियल हमें देखने को मिला है 7.61x के आसपास, ठीक है। तो x मतलब यहाँ पर 7 या फिर 8 गुना आप कर लो इसको। शिप में हमें देखने को मिला है 4.95x के आसपास। उसके बाद आपको पेप मिल जाता है, पेप के अंदर भी देखने को मिला है 2x के आसपास, एंड उइफ में हमें देखने को मिला है 1.12x के आसपास, ठीक है। और अब इस टाइम पे फ्लोकी में कोई भी यहाँ पर x हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट कैप जो है ना सबसे ज़्यादा बड़ी है मार्केट कैप डॉज का, जो कि है 23.57 बिलियन के आसपास। उसके पास हमारे पास आता है शिप, जिसका मार्केट कैप है 15.32 बिलियन के आसपास, और फ्लोकी का मार्केट कैप अभी इस टाइम पे फिलहाल 3.10 बिलियन के आसपास है, ठीक है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से सभी लोगों को पता है कि एग्जैक्टली मार्केट कैप क्या होता है। तो फ्लोकी आने वाले टाइम में अपना मार्केट कैप को और भी इंक्रीज़ कर सकता है। तो मैं होपफुल हूँ इसको लेकर, और मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डिटेल परफॉर्मेंस की बात करें तो डिटेल परफॉर्मेंस फ्लोकी शोज बुलिश साइन अगेंस्ट टॉप करेंसी लीडिंग कैटेगरीज। तो जितने भी क्रिप्टोज है उनके अंदर यहाँ पर अब इस टाइम पे लीडिंग कैटेगरी के ऊपर आपको फ्लोकी मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्लोकी का जितने भी पेयर से हर एक पेयर में ईयरली रिटर्न अगर मैं आपको बताऊँ तो ईयरली रिटर्न हमें यहाँ पर फ्लोकी यूएसडीटी में ट्रेडिंग पेयर अगर यूएसडीटी में हम बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में इसमें मूवमेंट हुई है 21.18% के आसपास, और लास्ट 7 डे में इसने जो रिटर्न बना के दिया है 6.05 के आसपास, ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट 1 ईयर में तो फ्लोकी में हमें 1 ईयर का रिटर्न देखने को मिला है 940.60 के आसपास हमें इसका रिटर्न देखने को मिला है लास्ट 1 ईयर में। तो 940% रिटर्न, तो आप सोचो कितना रिटर्न जो है इसने 1 ईयर में लोगों को बना के दिया हुआ है। तो एक्सचेंज में से आपको हर एक एक्सचेंज के ऊपर फ्लोकी मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाके अगर बाई करना चाहते हो तो फिर आप ज़रूर से इसको बाई भी कर सकते हो। तो अब इस टाइम पे जितने भी लोगों ने फ्लोकी को मिस किया, जितने भी लोगों ने बाई नहीं की, तो क्या अब इस टाइम पे वो बाइंग बना सकते हैं या नहीं करंट प्राइस में? तो मेरा आंसर होगा नो, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हो चुकी है। तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर आप हाई में जाके अपना बाइंग बना रहे हो तो वेट कर लो। बाकी जब भी नया अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी मैं ज़रूर से आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। जितने भी लोग वीडियोज़ देखते होंगे तो आई होप कि आप लोग यहाँ से बहुत अच्छा खासा बेनिफिट भी ले रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में क्विकली कि बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। जैसे ही हमने बीटीसी के प्राइस को प्रेडिक्ट किया था वैसे ही मूवमेंट हमें बीटीसी में देखने को मिल रहा है। द नेक्स्ट मूव दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बीटीसी इज दैट कि प्राइस में कंटिन्यूएशन अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा जो गोल है बीटीसी को लेकर वो है $72,000। $72,000 हम बहुत इजीली वो पहुंचेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बीटीसी विल हिट अगेन $72,000, एंड उसके बाद भी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो बाकी अभी इस टाइम पे आपका क्या ओपिनियन है बीटीसी को लेकर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और मेरे हिसाब से जैसे ही मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो भी देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि इसी जोन के आसपास हम इजीली आएंगे व्हेन एवरीवन इज प्रेडिक्टिंग कि प्राइस नीचे आएगा, प्राइस बेयरिश है, ये सब वो सब। बट हमने बताया था कि प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो बीटीसी ऊपर आ रहा है और बीटीसी में हमें फर्दर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको डीटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।